दोस्तों, कैराना से लोकसभा सांसद इकरा हसन ने एक ऐसा काम किया है कि पूरा देश आज उनकी तारीफ करने को मजबूर है। वो एक हिंदू पीड़ित महिला के लिए न सिर्फ जमीन पर उतरी बल्कि पुलिस तक से भिड़ गई, धरने पर बैठी और उनको इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी दम तक लड़ती रही। सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो वायरल हो रही है। पुलिस से वो बहस करती हुई नजर आ रही है और इंसाफ की बात कर रही है, राम राज्य की बात कर रही है कि ऐसे राम राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करने वाली महिला, एक कश्यप समाज से आने वाली महिला को भी इंसाफ नहीं मिल रहा है और जो इंसाफ के लिए गया उन्हीं को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। इकरा हसन को कौन नहीं जानता। समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, कैराना से लोकसभा चुनाव जीती थी और एक मुस्लिम सांसद के तौर पर एक बड़ी छवि रखती हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसा काम किया है कि लोग सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रहे हैं। उनके वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि कश्यप समाज की एक महिला जिसके बेटे की हत्या हो गई थी, उसको इंसाफ दिलाने के लिए कैराना की सांसद सड़क पर उतरी, DIG से मिलने के लिए गई। जब वो मिलने के लिए गई तो उनके साथ भी बदसलूकी की। उसकी एक वीडियो ये आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर पुलिस उन्हें हाथ लगाती हुई दिखाई देती है, जिस पर वो हाथ लगाने से इनकार कर देती है कि मुझे हाथ मत लगाओ। उसके बाद DIG दफ्तर में घंटों तक बैठी रहती हैं, तमाम सवाल जवाब करती हैं और पूछती हैं कि आखिर हत्यारों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। ये कोई मुस्लिम समाज से आने वाली महिला नहीं है, क्योंकि मुस्लिमों के लिए तो कानून ही अलग हो गया है। इस तरह की बात करती हुई नजर आई। ये वीडियो आप देखिएगा। कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? दो, हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको। इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। एक महिला सांसद के मुंह से इस तरह की भाषा जब जनता के सामने आती है तो जनता का हौसला बुलंद हो जाता है, क्योंकि जनता के हित की बात रखने वाला शायद उन्हें लगता है कि कोई नेता मिल गया हो। इकरा हसन वैसा ही काम करती हुई नजर आई। उन्होंने सीधे तौर पर जो सरकारी कर्मचारी हैं, यानी हमारे टैक्स के पैसों पर जो पगार लेते हैं, उनको वो रूप दिखाती हुई नजर आई। उन्हें ये जताती हुई नजर आई कि आपके पास जो सैलरी आती है वो इसी जनता के पैसे से आती है जिस जनता का आप काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको गोली चलानी है गोली चलाओ, फांसी चढ़ानी है फांसी चढ़ा दो। सबको कमजोर समझ रखा है क्या? तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है? सपा सांसद इकरा हसन ने गुस्से में SP से कहा, जनता के ही पैसे से आपको सैलरी मिलती है। SP साहब की बोलती यहां पर बंद हो गई। जवाब देते नहीं बन रहा था। ऐसी ही नारी शक्ति को देश सलाम कर रहा है कि इसी तरह की महिला सांसद होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी लोग आगाह कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि अगर आपकी पार्टी में कोई सांसद है तो वो इकरा हसन है। बाकी सांसद ऐसा करते हुए नजर नहीं आते हैं, जबकि चाहे वो किसी भी पार्टी के सांसद हो, लेकिन जनता के साथ में इसी तरह से डटकर खड़े रहने की जरूरत है, ऐसा लोग कह रहे हैं। देखिए, पत्रकार अभिषेक उपाध्याय का एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, क्योंकि इनकी जमकर तारीफ हो रही है, उसमें पत्रकार भी शामिल हैं। वो लिख रहे हैं कि जो आज इकरा हसन ने किया वही हर सांसद को करना चाहिए, फिर वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। एक पीड़ित असहाय मां के लिए पुलिस से भिड़ गई इकरा हसन, वो भी औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि पूरी ताकत और जिम्मेदारी से। बाकी वक्त तो एक रोज बदलेगा ही, मगर तब याद करने को बस यही लड़कियां शेष होंगी। यानी रील बनाने के लिए तो नेताजी पैदल भी चल लेते हैं, रील बनाने के लिए जनता के सामने झुक जाते हैं, सर आंखों पर जनता को रख लेते हैं, सिर्फ रील के लिए। लेकिन हकीकत के लिए, जनता को, वाकई जनता के हितों के लिए अगर कोई सड़क पर बैठा है और जनता को हितों की अगर कोई बात कर रहा है तो वो ऐसा होना चाहिए जैसा इकरा हसन। वो लास्ट तक वहां पर बैठी रही, धरने पर बैठ गई और अपनी बात को मनवा कर मानी। ये बात अलग है कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो हुआ वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक पीड़ित मां जो कि कश्यप समाज से आती है, उसके बेटे की हत्या कर दी गई है और उसके बावजूद जो इंसाफ के लिए जा रहे हैं उसको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये राम राज्य है? इकरा हसन मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कह रही हैं, सबसे पहले आप ये सुनिएगा। तो ये सरासर तानाशाही थी कि उन्हीं लोगों को जो अपनी गुहार लगाने आए उन्हीं को आपने जेल में बिठा दिया। अगर आज पीड़ित की भी नहीं सुनी जाएगी तो सुनेगा किसकी है प्रशासन? कानून व्यवस्था है, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है जिसमें पिछड़े समाज के लोग या जो शोषित समाज है उनसे जो लोग आ रहे हैं उनके साथ ये दुरुपयोग हो रहा है। ये महिला कोई मुसलमान महिला नहीं थी, उनके लिए तो अलग ही कानून चल रहे हैं। कश्यप समाज से थी और हमेशा भाजपा को वोट देते आए हैं, उनके साथ ये हुआ है आज। तो ये आज जनता के सामने है कि कैसे
जो लोग इनके भी लिए वोट देते हैं उनके साथ भी किस तरीके से अन्याय और नाइंसाफी ये सरकार करती है। तो इकरा हसन को आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा, क्या ये राम राज्य है? इस राम राज्य की दुहाई दी जाती है? क्या राम राज्य में एक महिला को इंसाफ नहीं मिल सकता? उसके बेटे की हत्या कर दी जाती है। उन्होंने ये भी जताया कि देखिए मुसलमान होना तो गुनाह हो गया है। उनका कहने का मतलब यही था, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए तो कानून अलग है, मुसलमान महिला नहीं है, वो मुसलमान होती तो कानून अलग ही काम करता। एक हिंदू महिला है, कश्यप समाज से आने वाली महिला है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। उसके इंसाफ के लिए ये मुस्लिम सांसद लड़ रही थी और इसीलिए जमकर तारीफ भी हो रही है। उन्होंने कहा कि ये राम राज्य है क्या? लेकिन यहाँ भाजपा को वोट देने वाले पीड़ित भी न्याय के लिए भटक रहे हैं। जो बूढ़ी महिला इंसाफ मांगने आई थी वो मुस्लिम नहीं थी बल्कि हिंदू थी। मुसलमानों के लिए तो अलग ही मामला चल रहा है। ये एक तरह की तानाशाही है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कश्यप समाज की एक महिला जिसके बेटे की हत्या हो गई, उसको इंसाफ दिलाने के लिए कैराना की सांसद इकरा हसन डीआईजी से मिलने गई। योगी सरकार का न्याय देखिए, हत्यारों को गिरफ्तार करने की बजाय सांसद के साथ गए लोगों को ही गिरफ्तार कर लिया। डबल इंजन सरकार का राम राज्य। और आखिर में आपको एक और बयान इकरा हसन का सुनवाते हैं। जब बाहर अपने लोगों को निकलवा लेती हैं जो पुलिस हिरासत में थे, जो इंसाफ की मांग करने के लिए गए थे, पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, उसके बाद क्या इकरा हसन कहती हुई नजर आती हैं, ये भी सुनिएगा। कि कल को अगर आपके हमारे साथ एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये किसी एक समाज की लड़ाई नहीं है, इसको राजनीति से भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के वोट की लालच की भी बात नहीं है। बात यह है कि अगर आज हम उनके लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई आपके हमारे साथ अपराध नहीं। इकरा हसन कह रही हैं कि जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जो हमारे साथ हुआ वो कभी आपके साथ भी हो सकता है। ये लड़ाई किसी धर्म जाति विशेष की नहीं है, ये हम सभी की लड़ाई है। इकरा हसन ने जो बातें कही हैं वो किसी तख्ती पर लिख लेना चाहिए। मतलब वो उन बातों को इतिहास की किताबों में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को सबक ये मिलेगा कि ऐसे वक्त में, एक ऐसे दौर में जहां नफरत बांटते हुए लोग अपने आप को फेमस कर रहे थे, जहां बड़े बड़े नेता जो है, बड़े बड़े नेता नगरी के लोग जो है नफरती भाषा के बल पर टिकट ले रहे थे, एक दूसरे को धर्म विरोधी जातिगत टिप्पणियां कर कर अपने आप को फेमस करने में लगे हुए थे, वहां इकरा हसन जैसी एक सांसद जो है वो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रही थी, किसी धर्म में भेदभाव ना होने की बात कर रही थी, सबको एक समान देखते हुए इंसाफ की और कानून व्यवस्था कायम रखने की बात कर रही थी। आज के वक्त में यही बहुत बड़ी बात है कि कोई कानून की बात करे, वरना लोग भाषणों में अनाप शनाप बोल रहे हैं, एक दूसरे को भड़का रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के राग अलाप रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके मन में इकरा हसन को लेकर क्या इज्जत है, क्या सम्मान है, क्या शब्द है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इकरा हसन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जरूर लिखिएगा। मेरा नाम है आकिल रजा, आप देख रहे थे AR न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।